नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं अनंत भट्ट। शकूर बस्ती 5 दिन पहले रेलवे ने वहां रह रहे करीब 500 परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए, लेकिन आज लाइव इंडिया आपको बताने जा रहा है कि कैसे पिछले 5 दिनों से 500 परिवारों के करीब 2500 लोग अपने दिन रात काट रहे हैं। इस मामले पर राजनीति तो खूब हुई, लेकिन आज ना उस बस्ती में कोई नेता है, ना ही उनके किए वादों का असर है। वहां रह रहे बेघर लोगों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का पहाड़ है। दिल्ली की सर्द रातें, 6 डिग्री तापमान, और बिना छत खुले आसमान के नीचे रहते लोग। कुछ दिनों पहले यहां राजनेताओं का मजमा लगा था। नेताओं में आरोप एक दूसरे के सिर मढ़ने की होड़ लगी थी, क्योंकि बात देश की राजधानी दिल्ली की थी और 500 लोगों की सिर की छत छीन ली गई थी। एक बच्ची की मौत भी हुई थी। 2500 लोगों के आशियाने तो उजड़ गए। उसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हुई। यहाँ कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष अजय माकन आए। हफ्ता पहले से दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को पता था। दिल्ली सरकार इस पे कार्रवाई कर सकती थी। दिल्ली सरकार के मंत्री इस इलाके के विधायक हैं, उनको पता होना चाहिए था। उन्होंने समय के ऊपर रेलवे मंत्री से बात नहीं किया, समय के ऊपर जो करना चाहिए था वो नहीं किया। इसके बाद इस इलाके में राहुल गांधी ने भी दौरा किया। राहुल आए इन लोगों का हाल जानने के लिए, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहाँ भी चापलूसी की हद कर दी। बेघर हुए इन लोगों की मदद करने की बजाय वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। गरीबों का हमदर्द बनने की इस होड़ में खुद को आम आदमी का चेहरा बताने वाली आप भी कहां पीछे रहने वाली थी। कहीं राहुल गांधी इन 500 परिवारों से हमदर्दी लेकर उनको अपने वोट बैंक पे ना बदल ले, इस डर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। ये तो थे छोटे प्यादे, अब बारी थी मैदान में बड़े योद्धाओं के कूदने की। फिर क्या था, राहुल गांधी ने तुरंत इसका आरोप दिल्ली सरकार पर लगा दिया। मोदी सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे ये काम किया है। अब देखिए, अब ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम करें ना करें वो उनकी बात है, मगर उनको क्या करना चाहिए, यहाँ जो लोग हैं, जो भूखे हैं, जो दुख में हैं, जिनको दर्द हो रहा है, इनकी देखभाल करनी चाहिए। दिल्ली सरकार पर आरोप लगते ही अरविंद केजरीवाल तिलमिला उठे। बात दिल्ली की जनता और गरीबों से जुड़ी थी, इसलिए केजरीवाल तुरंत इस मामले में रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिलने पहुंचे और अपनी सरकार को गरीबों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने लगे। डिसाइड हुआ है कि आने वाले समय में कभी भी कहीं भी बिना रिहेबिलिटेशन के डिमोलिशन नहीं किया जाएगा। मामला इतना ज्यादा गर्म हुआ कि रेल मंत्री को संसद तक में सफाई देनी पड़ी। I will invite the Chief Minister of Delhi for discussion and maybe today itself on how public land could be cleared for utilization of important public purposes and resourceless person displaced from public land could be alternatively accommodated with a humanitarian approach. आपने लोगों से हमदर्दी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ा और मामला संसद के गलियारों में भी गूंजा। लेकिन इस बार आपके साथ टीएमसी भी खड़ी थी। संसद के बाहर इस मामले को लेकर खूब नारेबाजी की गई। मोदी सरकार ने ये कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो रेलवे ने एकदम से दिल्ली सरकार से कोई बातचीत नहीं की और सीधा जाके बुलडोजर चला दिया। इस घटना को अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि पूरा मामला जैसे शांत पड़ गया। ना नारे, ना कोई हंगामा, लेकिन 5 दिनों में शकूर बस्ती में रहने वाले लोगों की हालत और खराब होती जा रही है। सरकार ने जो वादे किए थे वो खोखले निकले। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी शकूर बस्ती में लोग ठंड में खुले आसमान के नीचे
अपनी रातें काट रहे हैं। आज भी उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आज भी कई घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा। सवाल ये कि मामले पर राजनीति करने तो सब आए, लेकिन क्या सच में किसी को बेघर हुए इन लोगों का दर्द जरा भी महसूस हुआ? आज वही दर्द लाइव इंडिया आपको दिखाने जा रहा है, क्योंकि नेता तो आए और चले गए, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली की सर्द रातों में जब तापमान 6 डिग्री तक गिर जाता है, तब कैसे बिना छत के बस्ती के लोग अपनी रातें ठिठुरते हुए गुजारते हैं, जानने के लिए संवाददाता विवेक शर्मा शकूर बस्ती पहुंचे। वहां हमें क्या दिखा, आप भी देखिए। घर से बेघर हुए दिल्ली की शकूर बस्ती के सैकड़ों लोगों के लिए दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं, पर रात कहर बनकर टूटती है। इस बस्ती में रहने वाले सैकड़ों लोगों की लगातार 5वीं रात भी ठिठुरन के बीच कटी। ये हैं शकूर बस्ती के रहने वाले दयाराम। दयाराम अभी अभी काम से लौटे हैं, लेकिन काम से वापस लौटने के बाद भी इनकी चिंताएं कम नहीं हुई। पूरा दिन मेहनत करके कुछ रुपए तो कमा लिए, लेकिन अब घर पहुंचने के बाद दयाराम के सामने एक बड़ी चुनौती और खड़ी हो गई है। और वो चुनौती है कि कैसे वो अपने परिवार को सर्दी की इन रातों में खुले आसमान के नीचे सोने से बचाएं। साथ ही एक चुनौती ये भी है कि अपने खाने के सामान को लावारिस जानवरों से कैसे बचाएं। सर वजह यह है कि सर कुत्ता बिल्ली चूहा आएगा तो सर पूरी थैली की थैली खराब कर देगा, बिखार देगा जमीन में, वो बेकार हो जाएगा सर। अब उतने सर अपने पास पैसे तो है नहीं कि रोजाना सर ऐसे लुटाते रहो चूहा बिल्लियों के लिए। कोई 250 रुपये दिहाड़ी के मिलते हैं, उसमें 25 रुपये किराए लग जाते हैं, और बाकी फिर 3-4 बच्चे हैं सर, उसमें भी गुजारा नहीं हो रहा। ठीक इसी जगह पर 5 दिनों पहले दयाराम की झोपड़ी हुआ करती थी। झोपड़ी की शक्ल में ही सही, लेकिन दयाराम के परिवार के पास छत तो थी, एक आशियाना था जिसे वो घर कहकर बुलाते थे। लेकिन दयाराम के इस घर पर रेलवे का बुलडोजर ऐसा चला कि अब उनकी पत्नी को खुले में ही खाना बनाना पड़ रहा है। घर से बेघर हुए शकूर बस्ती के लोग पहले अपने आशियाने के अंदर खाना बनाया करते थे, पर अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अब खुले आसमान के नीचे वो खाना बनाने को मजबूर है। इस वक्त रात की तकरीबन 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है पतीला चढ़ाया गया है। यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं वो अपना खाना बना रहे हैं। जिस तरह से दिन में मेहनत करके रात को यहाँ पे मालिक जो घर का वो पहुंचा है, तो उसके बाद उनके लिए खाना बनाया जा रहा है। पतीला चढ़ाया गया है, जो महिला है वो डंडी से अंदर पानी को फेर रही है, चावल रखे गए हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपसे पूछूंगा, जिस तरह से आप खाना बना रहे हैं यहाँ पे, तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, कितनी परेशानी आ रही है? क्योंकि पहले आप अपने घर के अंदर जिस तरह से झोपड़ी के अंदर खाना बनाया करते थे, अब खुले आसमान के नीचे बना रही हैं, तो काफी परेशानी आती है। किस तरह की परेशानियाँ? भैया हम लोगों को तो देखो ज्यादा परेशानी आती, जब से झोपड़ी टूट गई ना, तो जब से देखो सर्दी में बैठे, जब काम से आते हैं 9-10 बजे, जब खाना बनाते हैं वो आटा भी नहीं मिलता, तो चावल बना के खाना पड़ते हैं। अब बताओ चाचा बच्चे को कहाँ से किस किस को लेके जाएंगे? काम पे भी नहीं गए, जब से झुग्गी टूट गई अब से काम पे भी नहीं गए, और न बच्चन के लिए खाने को पैसे न कुछ भी। दयाराम दिन भर मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। काफी साल पहले दयाराम मध्य प्रदेश में अपने गांव को छोड़ कुछ पैसे कमाने की चाह में दिल्ली आए थे। पिछले 6 सालों से वो अपने परिवार के साथ शकूर बस्ती में रह रहे थे। दयाराम के 3 बच्चे हैं और घर उजड़ जाने के बाद दयाराम को डर है कि कहीं उनके बच्चे का भविष्य अंधकार में ना चला जाए। दयाराम जैसे ही सैकड़ों परिवार शकूर बस्ती में खुले में रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ रहने वाले भूरा और उसके परिवार की भी है। भूरा भी मजदूरी का काम करते थे, लेकिन घर उजड़ जाने के बाद भी भूरा ना तो काम पर जा पा रहे हैं और ना ही अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे जुटा पा रहे हैं। मेरी बीवी है, तो बीवी के साथ तो सर वहाँ रह नहीं सकता हूँ। वहाँ जो अकेला बंदा होगा वो ही सो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? अब सर बच्चे और बीवी थोड़ी लेके चला जाऊंगा वहाँ पे। ऐसा तो सरकार का कहना तो ये कि रैन बसेरे बनाए गए हैं, तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए है।
तो सुविधा के लिए है सर, तो अब मैं बच्चों को थोड़ी ले जाऊंगा वहाँ, बीवी को थोड़ी ले जाऊंगा, अकेला होता तो चले जाता। कच्ची ही सही, लेकिन जो बच्चे कुछ दिनों पहले छत के नीचे सोया करते थे, आज भूरा के वही 4 बच्चे सर्द रातों में तिरपाल के नीचे कंबल ओढ़कर सोने को मजबूर हैं। पति पत्नी ने किसी तरह बच्चों को तो सर्दी से बचाने के लिए तिरपाल के नीचे सुला दिया, लेकिन खुद सोने के लिए उनके पास तिरपाल तक नहीं है। इसलिए वो आग का सहारा लेकर खुले आसमान के नीचे अपनी रातें काट रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं और ये रहने की दिक्कत है, और एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। हमारे पति है, बच्चे हैं, यहाँ से जैसे हैं सो मजबूर उठाने पड़ रही है हमारे लोगों को। मतलब वहाँ पे आप लोगों को अलग कर दिया जाएगा, ये कहना है आपका? हाँ, ये हमारे लोगों को अलग कर दिया जाएगी। सुरक्षा को लेकर कोई चिंता इसलिए कि हमारा बच्चा है छोटी, इस पीछे से नहीं जा सकते हैं। अब जैसे है तो यहीं पे मजबूरी उठाने पड़ रही है हम लोगों को। ये कहानी सिर्फ भूरा और दयाराम के परिवार की नहीं है, बल्कि ये कहानी शकूर बस्ती में रहने वाले हर उस परिवार की है जिसका घर रेलवे के बुलडोजर ने तोड़ दिया। सरकार ने इन लोगों को राहत देने के लिए यहाँ रैन बसेरा तो बनाया है, लेकिन कई परिवार उसमें सोने नहीं जाते हैं। इसकी वजह है उनके बच्चों की सुरक्षा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब इन लोगों के पुनर्वास के लिए अगला कदम सरकार उठाएगी। विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। यही असली इंडिया। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. शकूर बस्ती के लोगों के लिए दिन तो पहाड़ की तरह बीत रहे हैं और रात के अंधेरे में ठंड जमा देने वाली है। इसी बीच बस्ती के लोगों को चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, जिनके लिए उन्होंने कई सुनहरे सपने पिरोए थे। शकूर बस्ती के कई लोग अपने आशियाने में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा भविष्य देना चाहते थे, पर आज हालत बद से बदतर हो चुकी है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आलम यह है कि उनकी किताबों तक घरों के मलबे के नीचे दब गई है। न किताबों का पता है, न ही कलम का। इम्तिहान नजदीक है, पर तैयारी करें तो कैसे करें? यही चिंता बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी डरा रही है। अपने बच्चों के साथ प्रधान जी रात के समय हाथ तापते सिर्फ इसी बात की चिंता करते हैं कि जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ किया, आज वो उन मासूम बच्चों को दोबारा किताब तक नहीं खरीद कर दे पा रहे। कड़ाके की ठंड और घने अंधेरे के बीच एक अंधेरा ऐसा भी है जिसे कहते हैं भविष्य का अंधेरा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी तक स्कूल नहीं जा पाए हैं जब से इनके साथ ये अनहोनी घटी है। जब से आशियाना छीना गया है तब से जो है कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते एग्जाम जो नजदीक आने वाले हैं उसकी तैयारी वो नहीं कर पा रहे हैं।
इस वक्त मेरे साथ कुछ बच्चे और उनके माता पिता मौजूद हैं। उनसे ही पूछते हैं कि आखिरकार किस तरह की दिक्कत आ रही है और बच्चों के भविष्य को लेकर उनके सामने कितने प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सर, आपसे ही पूछूंगा सबसे पहले, बच्चों को लेकर कितनी चिंताएं आपके अंदर है? बच्चों को लेकर के हमको सबसे बड़ी चिंता ये है कि इनका जो भविष्य अंधकार में रख दिया गया है और इनको शिक्षा से वंचित किया गया है। और अगर जुग्गी नहीं टूटती तो इनका एग्जाम था, एग्जाम में इनको जो है अब इनका साल खराब होगा, पास होंगे नहीं। इनका साल खराब होने के बाद ये तो अंधकार में चले गए। आज न खाने को खाना है और न ही स्कूल जाने के लिए ड्रेस। माँ बाप को लगता है कि अब उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। मासूम बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन हालात के कारण ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। हम 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और लाल बिल्डिंग में पढ़ते हैं। तो हमारे जो स्कूल है, हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो जा नहीं पाते हैं। हमारी जो किताबें थी सारी दब गई है। तो अब हम स्कूल जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। आज दोस्त मिलने आते होंगे, बात करने आते होंगे? हाँ आते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं बोल देता हूँ मेरी झुग्गी टूट गई है, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो चले जाते हैं स्कूल और मैं जा नहीं पाता हूँ। ये कहानी शकूर बस्ती में रहने वाले बच्चों की थी, लेकिन यहाँ के बड़े क्या करें, उनके लिए तो जिंदगी जैसे थम सी गई है। घर टूट जाने के बाद अब यहाँ रहने वाले लोगों को ठीक से नींद भी नहीं आती। और शायद यही वजह है कि सर्दी की इन रातों में भजन गाकर अपना समय बिताते हैं। शकूर बस्ती की एक तस्वीर ये भी है। कई परिवार के लोग दिन भर मजदूरी और मेहनत करने के बाद खाली वक्त में एक तिरपाल के नीचे जमा होते हैं और रात भर भजन चलते हैं। शकूर बस्ती के लोगों के सिर से आशियाना छीन चुका है, पर उनके सामने सबसे बड़ा पहाड़ जैसा सवाल यह है कि बच्चों को कैसे पालें, कैसे काम पे जाएं और कैसे अपने परिवार की सुरक्षा करें। साथ ही कहीं न कहीं ठंड भी इनके सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहाड़ की तरह ठंड इनके सामने है और ठंड से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश ये लोग कर रहे हैं। कोई हाथ ताप रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर एक झुग्गी नुमा इन्होंने बना रखी है और उसके ऊपर तरपाल रखी हुई है, जिससे जो है ठंड से बचा जा सके। अंदर देखिए तो अंदर ये कीर्तन कर रहे हैं, मंजीरा बजाया जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है, भगवान की आराधना की जा रही है। ये वो लोग हैं जो कि दिन भर मेहनत करने के बाद अपने घर पहुंचे हैं। खाना खाने के बाद ये सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे सोने के बजाय ये लोग इस शेल्टर के नीचे आए हैं और यहाँ पर मंजीरा बजाकर, ढोल बजाकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए हर तरह का साधन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करें तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंजीरा बजाकर, ढोल बजाकर भगवान की आराधना की जा रही है, कीर्तन किया जा रहा है। ये भगवान से यही प्रार्थना करें कि इनको जल्द से जल्द इनका एक आशियाना मिले, जिससे ये अपने बच्चों को पाल सके, उनकी सुरक्षा कर सके और अपने लिए हर सुख सुविधा का जो है आगे मुहैया करा सके। अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक इनकी मुराद पूरी होती है। कैमरा पर्सन राम के साथ विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स।
100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. शकूर बस्ती की झुग्गियां टूटने के बाद वहां के लोगों की जैसे जिंदगी ही उजड़ गई। वैसे तो यहां रहने वाले हर शख्स की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग परेशानी है, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप कहने को मजबूर हो जाएंगे कि सरकार का ये बुलडोजर इनके घरों पर ना चला होता तो शायद एक परिवार अपने आशियाने के टूटने के बाद दुख मनाने के बजाय आज खुशियां मना रहा होता। शकूर बस्ती में रहने वाले ये हैं मोहम्मद निजाम और उनकी पत्नी रबूला खातून। सरकार का बुलडोजर इनके घर ऐसा चला कि इनके सारे सपने ही उजड़ गए। दोनों ने दिन रात एक कर बेटी की शादी के लिए बड़ी मुश्किल से पाई जोड़ी थी। शादी 19 तारीख को होनी थी, लेकिन आज जिनको बेटी की शादी के जश्न की तैयारियों में खुश होना था, वो अपने उजड़े आशियाने के मलबे में अपना बिखरा सामान खोज रहे हैं। परिवार के सामने अब ये सवाल है कि आखिर वो अपनी बेटी की शादी कैसे करें। परिवार ने पहले ही रिश्तेदारों को शादी का न्योता दे दिया था, लेकिन घर उजड़ जाने के बाद अब कई रिश्तेदारों को शादी के दिन ही आने के लिए बोला गया है, क्योंकि अब इनके पास रहने के लिए घर है ही नहीं। क्या कीजिएगा, दिक्कत तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। ये तो छत नहीं है कि अब हम लोग ये बर्दाश्त कर सके। ठंडी की मौसम है, अब किसी तरीके से लड़की की सवाल है इज्जत की बात। उसके बाद हमें तो सर्दियों में तो अब तो निपटाना ही चाहिए। गरीबों लोगों के लिए जब छत तोड़ दिया है तो मुसीबत तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। हमारी जो जब बच्चे के दान दहेज थे थोड़े थुकचे हो गए हैं, हिंदर हुंदर भाग दौड़ में ले लिए। जो बचे हैं तो थोड़े बहुत रखे हुए हैं। अब गरीब के सहारा किसी तरीका से तो द्वार करना ही है। शकूर बस्ती में सरकार ने रैन बसेरे तो बनाए, लेकिन वहां रहने वाली महिलाएं रैन बसेरे में रात बिताने के बजाय खुले आसमान के नीचे रातें काटने को तैयार हैं। ऐसा क्यों है, खुद वहां की महिलाओं से सुनिए। हमारे लोग का रहने का महिलाओं का जगह नहीं है। वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, बदन पर का बस्तर उस्तर डाल लेता है। अच्छा जगह नहीं, वहाँ पे मर्द का जगह है। वहाँ सब लेडीज को कुछ जाते भी हैं सुबह में, तो कोई चीज वाला आता है कम्बल बांटने के लिए और कोई चीज बांटने के लिए, तो वो हम सबको नहीं देता है। मर्द सब एकदम से नीचा ऊपर गिरने लगता है लेडीज पे। लेडीज साइड होकर के अपने जान लेकर के भागता है कि हो सकता है कि छिपा जाएगा कुछ होगा। हमारे खाते से रैन बसेरा नहीं जाते हैं कि कोई सामानों के लिए लेके जाते हैं। उनने से ज्यादा चिंता है, उनने से चिंता है हो सके लेडीज के ऊपर गिरने जाए। हमारा रैन बसेरा हम यही के लिए नहीं चाहते हैं कि हमारा लोग के बहुत डर लगता है, मर्द ने हमारा ऊपर गिर जाता है। यहां रहने वाली महिलाओं का ये बयान सरकार की तरफ से किए गए इंतजामों की पोल खोलता है। वैसे एक चीज और, सरकार ने यहां के लोगों के लिए टॉयलेट का इंतजाम तो किया है, लेकिन करीब 2500 लोगों के लिए ये चंद टॉयलेट नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर शकूर बस्ती के रहने वाले लोग जाएं तो कहां जाएं? विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो शकूर बस्ती के परिवार हालात से जूझ रहे हैं और सरकार से इनका एक ही सवाल है, शकूर बस्ती याद है। फिलहाल इतना ही, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।